आने वाले आप होते कौन है कि केपी में लेके आएंगे? कल भी एक जर्नलिस्ट जरा फारिग सी थी, मुझे कहती है कि केपी में क्यों नहीं आ सकता। मैंने कहा जी सारे पाकिस्तान में अज़ाब इस्तेहकाम लेके आए, लेकिन मुझे ये बताएं कल अदम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, यानी जो दहशतगर्द जिसे कहते हैं, पाकिस्तान में 275 से ज्यादा है जो नोटिफाई हो चुकी हैं। उसमें से 215 पंजाब में है और बाकी 50-60 के लगभग GB, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, KPK, सिंध और बलूचिस्तान में है। आप ऑपरेशन वहां से शुरू करें ना, इधर क्यों पहुंच गए आप? जहां मादनियात होती हैं दहशतगर्द पहुंच जाता है। उसको रिपोर्ट कौन देता है? मुझे तो नहीं पता था कि मेरे हल्के में कोयला निकला है, मुझे तो नहीं पता था मेरे हल्के में कॉपर निकला है, लेकिन दहशतगर्द को पता था, सीधा लोकेशन पिन पे पहुंच गया वो। ये जो 15 साल हमने अपनी फौज कुर्बान की, 80,000 लोग शहीद हुए, जो हमारे सिविलियंस शहीद हुए, वो खून काफी नहीं था आपके लिए? उमर फारूक छोटा सा बच्चा है, उसके भाई को उठा के ले गए। अल्लाह का अजाब वो जिन पे उन्होंने किए, तो फिर भी तमीज से बातें कर रहे थे। आप हमारे बच्चों को हमारे घरों से उठाएंगे, उन पे दहशतगर्दी के पर्चे काटेंगे? खुदा का खौफ करें। आप खुदा नहीं है, आप अपने आप को जो भी समझते हो, आप 10 लाख का जूता पहने या 20 लाख, आप खुदा नहीं है, नऊजुबिल्लाह। डरे उस दिन से, कब्र से आज तक कोई नहीं बचा। इकराम कटाना, छोटा सा बच्चा हमारा, और ये लोग बेतनख्वाह के काम करते हैं। अगर अरशद शरीफ पे किसी ने बात की होती, ना अजीज मेमन होता, ना ये जो आज हो रहा है। जर्नलिस्ट का, एंकर का, सहाफी का एक काम है कि वो लोगों तक सच पहुंचाता है। ये सब क्यों हो रहा है कि इमरान खान को नीचे दिखाना है? नहीं दिखा सकते आप, कोशिश भी छोड़ दें। ये वो आदमी है इमरान खान जिसके लिए करबला में भी दुआ होती है और काबे में भी दुआ होती है। आप नहीं उसको हरा सकते, हार मान जाएं। ऐसा कोई बंदा आया नहीं पाकिस्तान में, कायदे आजम और हमारे जो थे उस वाले ना चैरिटी डेरा जाता अब्दुल सत्तार ईदी, इनके अलावा, सॉरी मेरी जी बुढ़ापा गया, मेरा मेमोरी जरा कमजोर हो गई है, इन दोनों के अलावा करबला और काबा में किसी के लिए दुआ नहीं हुई। सो ये जो जोर आप लगा रहे ना कि इमरान खान को तोड़ देंगे, आप इमरान खान को नहीं पाकिस्तान को तोड़ रहे हैं, बहुत सक्सेसफुली तोड़ रहे हैं। मुझे बताएं ये लोया जरगा जो पश्तूनों का हो रहा है अक्टूबर में क्यों हो रहा है? अभी क्यों नहीं हो रहा? कुरम में जो हाल है, अभी सारे इकट्ठे बैठे। अक्टूबर का किस अच्छे मौसम में कौन जरगे करता है? सख्त मौसम में करें। आप समझ जाएं, जो इस मुल्क पे इस वक्त गंदी नजरें लगी हुई हैं, हमारी जौहरी हथियारों पे, हमारे सूबों पे, हमारे रेयर अर्थ मिनरल्स पे, हमारे सोने पे, हमारे कॉपर पे, ये आप ही नहीं अटकी हुई। आपको फारिग करना है फलस्तीन की तरह और बादशाहों को दोबारा लेके आना है, जिसे हम कहते हैं नियो कलोनियलिज्म। नहीं चलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पुरअज़म है। KPK पे किताबें लिखी अंग्रेजों ने। अफगानिस्तान को 45 साल अमेरिका और ये बाकी डिफीट नहीं कर सके, रूस मिलके भी डिफीट नहीं कर पाए। ये हम पे नजरें रख रहे हैं, ख्वाब देखते रहें। खान साहब ने मजाक में एक दफा कहा था कि 2 किस्म के लोग अल्लाह ने बनाए, एक इंसान एक पठान। तो क्यों जोर आजमाई करते हैं जहां आप नहीं जीत पाते? हमारा वर्कर हमारी इज्जत है। कल भी एक खातून थी, मैंने उसकी वीडियो देखी, वो मरियम नवाज के साथ और एक और इनका MNA था, उसके साथ स्टेज पर खड़े होकर कहती है कि PTI में वर्कर की इज्जत है और कहीं नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वर्कर हमारे भाई हैं, हमारी बहनें, हमारे बेटे। बूढ़ा भी निकलता है, बच्चा भी निकलता है। बेबी अमार को मियां इबाद फारूक इबाद के बेटे को मार दिया। खान ने उसको मैसेज भिजवाया जेल में कि आप बेशक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके PTI छोड़ दे। उसने कहा बिल्कुल भी नहीं सर, अपने हाथ से अपना बेटा उसने दफन किया है। बड़ा दिल जिगरा चाहिए कि 5 साल के बेटे को कत्ल हुए बेटे को कोई डाल दे कब्र में। हमारे लड़के सड़ रहे हैं मिलिट्री ट्रायल्स में, हमारी खवातीन कोट लखपत में सड़ रही हैं। इमरान खान इस गर्मी में उसको 18 घंटे लोड शेडिंग दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हंसता मुस्कुराता बादशाहों की तरह कहता है कि ईमान नहीं बेच सकता। इन लोगों ने मुल्क भी बेच दिया। मुल्क मां होती है। इन्होंने वो मुल्क भेजा है जिन्होंने हमें कोई ना कोई आइडेंटिटी दी, कोई पहचान दी। मेरे पास तो एक ग्रीन पाकिस्तानी पासपोर्ट है और एक ग्रीन ID कार्ड है, मैं कहां जाऊं? आप कहां जाएंगे? हम वर्कर्स के लिए इसलिए बात कर रहे हैं कि हमेशा ये लोग छोटी चीज से शुरुआत करते हैं, बड़ी चीज पे पहुंचते हैं। कल को सारे पाकिस्तान को उठाएंगे, लेकिन ये याद रखें कोई डरने वाला नहीं है। मत हमें मजबूर करे कि वो रास्ता लें जिनसे दुश्मन को, बैरूनी दुश्मन को खुशी होगी। अकल करें, होश के नाखून लें,
अपनी अना को साइड पे रखें और वतन के लिए फैसले करें। हम आपके साथ खड़े हैं, अमन के हर फैसले में, दोस्ती के हर फैसले में, हया, इज्जत, पनाह के हर फैसले हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन दुश्मनी करेंगे तो अपने वतन के साथ करेंगे। और ये याद रखें, हमारे लिए पाकिस्तान जरूरी है, हर इंसान से, हर पर्सनालिटी से, हर इदारे से, हर मुल्क से पाकिस्तान हमारे लिए जरूरी है। फिर जो करना पड़ेगा हमारे बस में होगा, हम करेंगे। थैंक यू। मैडम, आप ये बताएंगे, आपने 9 मई के बाद आर्मी के साथ जो दुश्मनी मोल ली है वो आपको महंगी नहीं पड़ी? और दूसरी सवाल ये है कि दूसरा सवाल, इमरान खान को एक बार दूसरे मुल्क पे लेने के लिए वहाँ पे जा रहे थे, लेकिन वो डील कैंसिल हो गई, वो क्या वजूहात है? I don't know anything about that. I'll answer the first question and then I'll also answer. Okay, you do it first. जो दो बार क्यों बता रहे? देखें, पहली बात तो यह है कि ये तासुर बिल्कुल गलत है कि तहरीक इंसाफ का फौज के साथ लड़ाई है। आप सबको पता है फौज एक मातात इदारा है वफाकी हुकूमत का, आर्टिकल 243 है या 143 है, इसमें से एक। और उनका ओथ यह है कि हम जो है हम सियासत में वो नहीं होंगे। तो एक गैर सियासी इदारे के साथ एक सियासी जमात का, हाँ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल, बिकॉज 9 मई में हमने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट हमारा हक है। पीसफुल प्रोटेस्ट हम पेशावर में करें, हम किसी कोर कमांडर हाउस के सामने करें, हम किसी हेड क्वार्टर के सामने करें, GHQ के सामने करें, एहतजाज में कोई गलत काम नहीं है, कोई इसमें कोई जुर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज हुए हैं, पार्लियामेंट के सामने हुए हैं, इन दोनों इदारों से बड़े इदारे और कोई नहीं है। सो वो है। लेकिन उसमें जो बीच में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, 6 हमारे इसी जगह पे हमारे 6 वर्कर शहीद हुए हमारे सामने। लेडी रीडिंग में जाके 9 मई का रिकॉर्ड उठा ले, वो उस तरफ हम नहीं देखते। 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, क्यों? प्रोटेस्ट में। उसके बाद एक बयानिया गया कि जी ये तो दहशतगर्द तंजीम है, और ये फिर क्या हुआ? 8 फरवरी को हमने नहीं, अवाम ने निकल के उस बयानिए की ऐसी की तैसी कर। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, स्टेज 3 कैंसर पेशेंट व्हील चेयर पे आके उन्होंने वोट दी। तो अगर हम इतने ही खराब लोग थे तो ये इस किस्म की पेशावर में 8 फरवरी को कयूम स्टेडियम में और वो ईदगाह में जो चीजें हुई, क्या आप लोगों को नहीं पता किस तरह आरओज को इंटेलिजेंस अफसरान ने आगे आगे पीछे किया, किस तरह पुलिस को इस्तेमाल किया गया? कभी इस तरह हुआ है कि रिकाउंटिंग हो रही हो या टोटलिंग हो रही हो और कैंडिडेट मौजूद ना हो? सो ये तासुर कि जी हमारी किसी इदारे के साथ लड़ाई है। हर एक इदारा, ना सिर्फ फौज, पुलिस भी, CTD, FBR, सारे जो इस वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत के इदारे हैं, ये सब काबिल एहतराम है। इसमें सेक्रेट का कोई नहीं है। एहतसाब, ओवरसाइट हर एक का होगा और होना चाहिए। बाकी किसी को कमजोर करना, किसी इदारे को, खासकर फौज को, बिकॉज फौज तो आपके मुल्क का दिफा करती है, ये सोचना भी जो है ये नारवा और नाजायज है। सो ये तासुर बिल्कुल गलत है। दूसरा, आप अगर एक हक पे हों और जद्दोजहद कर रहे हों तो इसमें तो आसानियां कहीं नहीं होती, तो मुश्किलात ही होती हैं। किसने जो है वो फूलों की जो है उस पे रास्ते पे जाके अपने हक के लिए वो कामयाबी हासिल की है? सो तकलीफें होती रहती हैं। अगर आप अपने नजरिए पे कायम हैं, आप हक पे हो और आपको पता हो कि आप इस मुल्क के लिए, इस आइन के लिए, कानून के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो तकलीफें भी होंगी, आगे पीछे भी होगा। लेकिन इस वक्त आप सबको पता है कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और इस वक्त पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर इमरान खान है। इसकी और भी मिसालें हैं, वो मैं नहीं देना चाहता, वो ज़रा एम्बेरसमेंट हो जाएगी लोगों को। सो ये जो है बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हम फौज के साथ भी हैं, हम हर इदारे के साथ हैं, और सारे के सारे इदारे जो आपको जिस तरह पता है वो महतात हैं आइन के और वफाकी हुकूमत की। जी सर। और उस बात I will respond together.
جی 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 ایک طرف آپ کو مثلاً اگر صوبے سے باہر گرفتار ہوتا ہے اس صوبے میں آپ کو بتایا جاتا ہے اور اس صوبے میں آپ کو کیا اجالا صاحب کے پاس اچھا اچھا اس کے ساتھ ارباب صاحب نے بہت سوال بھی ایڈ کرنے کے اس دفعہ بھی آپ لوگوں نے کہا کہ آپ کو اجازت نہیں ہوگی اس دفعہ بھی آپ لوگوں نے کہا کہ 5 اگست کو ہم احتجاج کریں گے تو اگر اجازت ہوگی یا پھر بھی آپ لوگ اسی طرح واپس آئیں گے یا 5 اگست کا بعد وہ ایک سوال، وہ ایک طرف کا سوال ہے، دوسری گوڑا پہلے خیر اس کو دے۔ بھیجا۔ اچھا دیکھیں ایک چیز اب یہ چیز ایسی ہے جس میں آپ کو بھی پتہ ہے پر آپ لوگوں کے ہم سے زیادہ جلتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو ایک سال 1.5 سال 2 سال کا یہ جو ایک رواج جا رہا ہے، ایک جو طور طریقہ ہے کہ سی ٹی ڈی کو استعمال کیا، پولیس کو استعمال کیا، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو استعمال کیا، چادر دیواری کا وہ نہیں کیا گیا، 3 MPO جنریٹ ہوئے، اس کو قابو پانے میں ایک تو ٹائم لگتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اکثر جو یہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں پولیس کہیں بھی انوالو نہیں ہوتی، جہاں بلکہ خاص جو لاسٹ انسیڈنٹس میں نے آپ کو بتایا اس میں سی ٹی ڈی نے کھل کے کہا کہ جی ہمیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایک دہشت گرد کو اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور جو چیزیں صوبے کے اندر ہیں، صوبائی ادارے کرتے ہیں، اس کے اوپر نہ کبھی اس طرح ہوا ہے، اور اگر ہوا ہے تو ہم نے نہ صرف اس میں کارروائی کی ہے بلکہ لوگوں کو سزائیں بھی دی ہیں۔ لیکن جب آپ کی وفاقی اداروں میں ایسے کچھ لوگ ہیں جو کہ آ کے حالات خراب کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹائم لگے گا، لیکن یہ آپ لوگ باور رکھیں کہ یہاں پہ کم از کم پشاور ضلع میں فنڈامنٹل رائٹس جو ہے ان کے خلاف آواز بھی اٹھائی جائے گی، پروٹیسٹ بھی ہوگا، اور وہاں پہ ہوگا جہاں پہ اس کا اثر رہے۔ جو آپ نے بات کی ہے جو اسلام آباد کا دھرنا تھا، ایک تو 5 اگست جو ہے جو لاسٹ دھرنا تھا اس میں بڑا کلیئرٹی ہے، ہمیں لیڈرشپ نے بتایا، سیکرٹری جنرل صاحب نے بتایا، چیئرمین صاحب نے بتایا، جو ہمارے بیسٹ گور ہیں اور باقیوں نے، کہ خان صاحب کی یہ کلیئر انسٹرکشنز تھی کہ جی آپ نے جلسہ تب کرنا ہے جب آپ کو NOC ملے، بغیر NOC کے آپ نے کوئی موقع تصادم کا کسی کو نہیں دینا۔ اسی وجہ سے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پرسوں جو ہماری ایک جمعے کی نماز کے بعد جو وہ ہوا تھا، احتجاج ہوا تھا اسلام آباد میں، وہ مؤخر کیا گیا تھا بیکاز اندیشہ تھا کہ وہاں پہ تصادم ہو۔ اگر 5 اگست کو اگر NOC ملی ہو تو ہم انشاءاللہ احتجاج کریں گے، اگر NOC نہ ملی تو اس کے بعد لیڈرشپ فیصلہ کرے گی، لیکن ان ساری چیزوں میں خان صاحب جو ہے ان کی ڈائریکشنز اور ان کی ہدایات شامل ہوتی ہیں۔ شاندار میرے سوال کا جواب دیں۔ ایک ملک نے عمران خان کو لے جانے کے لیے گارنٹر بنے، لیکن بعد میں وہ ہٹ گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ آپ تو جیل میں عمران خان سے ملتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، 2 سوال آپ نے پوچھے، ایک ڈیل والا سوال ہے اور آپ کا جو پہلا سوال تھا میں اس کا ذرا جواب دینا چاہوں گی۔ آپ نے کہا کہ ہم نے 9 مئی کر کے فوج سے لڑائی لے لی ہے، یہ یاد رکھیے۔ نمبر 1، 9 مئی عمران خان اور عمران خان کے کسی ورکر نے نہیں کیا، جو ملا اس کو پھانسی دیں، یہ لکھا ہوا لے لیں۔ دوسری بات، 9 مئی اگر عمران خان نے کرنا ہوتا وہ اپنے ملک پہ اٹیک نہ کرتے، وہ انڈیا پہ کرتے، اس پہ ہمت ہے، وہ ہمارے دشمن ہے۔ یہ والا پرائم منسٹر فارم 47 والا موڈی ٹویٹر پہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ میری انٹیلیجنس ایجنسیز گھسی ہے پاکستان میں، لوگوں کو مارا ہے، اور ہمارا والا اس کو اسی ٹویٹر پہ جو بین کیا ہے اس کو مبارکباد دیتا ہے کہ جب PM بن گئے تو PM کہے مبارک کو، میرے لوگوں کو مروا دیا، بات ہی نہیں کی، یا تو کسی نے اس کو بتایا نہیں، اس کی نوٹس والے بڑے اسٹوپڈ ہیں۔ یہ تو حال اس ملک کا۔ 9 مئی ہم کریں گے اپنے وطن کے خلاف۔ باجوہ کے ٹائم پہ انڈیا سے ایک میزائل پاکستان میں آ کے گرا تھا پنجاب میں، اگر آپ کو یاد ہو، اور وہ نیوکلیئر وار ہیڈ اٹھانے کے قابل تھا بٹ اس پہ نہیں تھا۔ 2 دن اس پہ فورن آفس سے اسٹیٹمنٹ نہیں آئی تھی۔ عمران خان 9 مئی کرے گا، سارا جھوٹ، اور ہماری لڑائی فوج سے نہیں ہے، ہماری لڑائی جنرل باجوہ سے ہے جس نے بائیڈن سے پیسے لے کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کروایا، پاکستان کا بیڑا غرق کیا۔ میں نے کتنی دفعہ یہ بات کی کہ اگر آپ کو عمران خان سے نفرت تھی، وہ پاکستان کے نفرت کیسی بن گئی خلاف؟ آپ نے عمران خان کو ہٹائے، الیکشنز کراتے، لے کے آتے اپنے نالائکوں کو۔ پھر آپ نے کور کمانڈر ہاؤس لاہور کیوں جلایا؟
हमने नहीं जलाया, जिसने जलाया वो भी आपको पता चल जाएगा। किसने जलाया नाम लेना उसका। आपको अच्छी तरह पता है, मुझे भी पता नाम है। लेना उसका। आपके पास क्या सबूत है कि मेरे पास जो सबूत है, सुन ले, एक मिनट, मेरे पास जो सबूत है इंशाल्लाह वो सारी दुनिया देखेगी। वक्त की बात है भाई, वक्त की, असर की नमाज फजर पे नहीं पढ़ते। दूसरी बात, ये जो आपने कहा ना डील की बात, इमरान खान वो शेर का बच्चा है जिसने पाकिस्तान को मुफ्त नमल दिया, जिसने पाकिस्तान को मुफ्त शौकत खानम दिया। अगर वो डील करना चाहता था ना तो वो डॉक्टर आरिफ अलवी से क्रिमिनल पार्डन लेके 200 केसेस में निकल आता। ना उसका फॉरेन गारंटर है इमरान खान का, ना उसका कोई लोकल गारंटर है, उसका एक गारंटर है, वो ऊपर बैठा है। और दूसरा उसका गारंटर उसकी अवाम जो 8 फरवरी को निकल के इनका मुंह तोड़ दिया इनके झूठे बयानिए का। अगर 9 मई हमने की होती तो 9 फरवरी को जो नकली इलेक्शन किया होता ना, ये कभी होता ही ना। अवाम को अच्छी तरह पता है, अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये जो आईपीपीएस की कॉन्ट्रैक्ट्स निकल रहे हैं, आपने देखे कि शरीफ खानदान ने, जरदारी खानदान ने, इस जहांगीर तरीन ने, इन बाकियों ने, ये चीनी वालों ने, नमक वालों ने, टेक्सटाइल वालों ने अरबों डॉलर कमाए और 1 यूनिट बिजली का नहीं बनाया। लड़ाई ये है असली वाली। खान साहब ने सब माफिया से गिरेबान में हाथ डाला, इन लोगों ने उसको जेल में डाल दिया। और ये तो मैं आपको 25 मार्च 2022 की बात बता रही हूं कि खान साहब ने कहा था 3 दफा मेरे घर पे अटैक हुआ है। और अब आप देखेंगे कि ये लोग फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ईंट से ईंट तो ये दूसरा बजाता था जरदारी। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये तो ख्वाजा आसिफ कहता था कि फौज ने हमारी हड्डियों का पता नहीं सुरमा चूस लिया है। हम तो सिलेक्टेड थे, हम कैसे नो में कर सकते हैं। याद रखें, ये चूरन जो भी बेचेगा वो झूठा है और अल्लाह की लानत झूठ बोलने वालों पे। सबर ऐसे मौका पर फिर आप सख्त कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मसादार है मेरा, फौज हमारी है, लेकिन फिर बिल्कुल गलत। और दूसरी बात है कि आपने एक बात कही है होने से वसाइल की, इसका ये मतलब किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो जंग लड़ी जा रही है वसाइल की लड़ाई है, क्या कहेगी? देखें, पिछले 76 साल से, एक मिनट पहले ले ले जिसने लेना ले ले, जल्दी ले लें। क्या लेना है माइकू ना। देखें, पाकिस्तान में पिछले 76 साल से वसाइल की जंग है। कायदे आजम, मैंने पहले भी कहा था, दोबारा कहती हूं, प्लीज हिस्ट्री पढ़ के देख लें। पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल, कराची में उसके लिए एम्बुलेंस नहीं मिलती है, 4 घंटे सड़क पे तड़पता है, फिर अस्पताल जाके वफात हो जाती है, वो शहीद था। यही लियाकत अली खान, जिसको कहा गया कि आरसीडी सीटों सेंटो तोड़ो ताकि पाकिस्तान में कामयाबी ना आए, उसको शहीद किया गया। फातिमा जिन्ना जो मादरे मिल्लत थी, उसको गद्दार कह के शहीद कर दिया गया। बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया, उसके वालिद को शहीद किया गया, ज़ाउल हक को मारा गया। ये याद रखें, ये मुल्क में पहली दफा नहीं हुआ कि एक नेक इंसान को, एक वतन दोस्त इंसान को शहीद करने की कोशिश हो। दूसरी बात, वसाइल की लड़ाई तो आप सबको पता है, ये हमेशा से वसाइल की लड़ाई थी। ये हमें क्यों उन्होंने कॉलोनाइज किया था, क्यों हमारे सर पे बरतानिया की बादशाह बैठे होते थे? ये उनका बाप का मुल्क था क्या? उनको वसाइल चाहिए थे, अभी भी वसाइल चाहिए, तो खुद कुछ नहीं करते। तीसरी बात, जो ऑपरेशन होता है हमारे सूबे में, ये फेडरल अथॉरिटीज करवा रही हैं। हम जंग किसी के साथ नहीं चाहते, लेकिन अमन जरूर चाहते हैं। तो ये इस पे कोई शक ना हो कि अमन के लिए हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम हर हद तक जाएंगे, बट वतन के लिए अमन, अमेरिका के लिए अमन नहीं।